हेलो, वेलकम टू ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया। मैं हूं मोनिका। ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे रहन सहन, लाइफस्टाइल के अलावा हमारे खाने पीने पर भी पड़ा है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कई सारे फॉरेन इंग्रेडिएंट्स मार्केट में नज़र आते हैं, फिर चाहे वो बेबी कॉर्न्स हो, जुकीनी हो, लेटस हो या हो ऑलिव्स। एंड ऑलिव्स तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं थैंक्स टू इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। फिर चाहे आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या ऑलिव को यूं ही खाएं, लेकिन इन ऑलिव से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। क्या? चलिए आपको दिखाते हैं। आज बनाते हैं ऑलिव्स के इस्तेमाल से कुछ डिफरेंट रेसिपीज़। क्या पक रहा है ये जानने के लिए मिलते हैं हमारे शेफ से। तो ऑलिव से हम कुछ बनाना तो सीख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्या बन रहा है और ऑलिव्स को टीम अप करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारे जो सवाल आते हैं उनका जवाब लेने के लिए चलिए आपको मिलाते हैं हमारे आज के शेफ से। शेफ देवस बडेरा, ही इज द एग्जीक्यूटिव शेफ विद होटल मोज़ैक नोएडा। हाय शेफ, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड मोनिका, welcome. We are doing today a recipe which is specially on olives. Now when we say olives, the olive has their own particularly taste, flavor and aroma. जी, ब्लैक और ग्रीन दो कलर के ये ऑलिव्स मिलते हैं और इनका एक डिफरेंट अरोमा, एक डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन एक तो इनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। There are a lot of health benefits apart from which few are like they increase your blood circulation level. It also improves your skin toning up, because olive has a natural oil which is in it, which is very positive towards your health side. लेकिन ऑलिव से बन क्या रहा है वो भी जान लेते हैं। तो बन क्या रहा है? आज हम बना रहे हैं जैतूनी विलायती सब्ज हांडी। ओके, और इसके अलावा भी? इसके अलावा हम ऑलिव के साथ ब्रूशेटा का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ओके, एंड apart from that we are also cooking chicken dish which is with olive. तो chicken oliveti कहते हैं जिसको हम। And all three recipes are very simple, but yes you need to understand कि इसकी delicately इनको कुक करना है। जी बिल्कुल, ऑलिव को हम ज्यादा कुक नहीं कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली एक स्टार्टर से विच इज द ऑलिव ब्रूशेटा। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं। ऑलिव ब्रूशेटा बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेंच ब्रेड, 120 ग्राम मोज़रेला चीज, 20 ग्राम बेसिल, 40 ग्राम चेरी टमाटर, 20 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 60 ग्राम ऑलिव्स, 3 ग्राम कुटी काली मिर्च, 5 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम मक्खन, 1 छोटी चम्मच पार्सले और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ऑलिव ब्रूशेटा। और इस ऑलिव ब्रूशेटा के लिए इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिए हैं, अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। मोनिका, ऑलिव ब्रूशेटा के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है एक फ्रेंच लोफ या गार्लिक ब्रेड, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें। जी, और गार्लिक ब्रेड नहीं हो तो रेगुलर ब्रेड को भी आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं बाय अप्लाइंग गार्लिक बटर ऑन इट। मैं आपको दिखाऊंगा हमें इसके लिए कैसे ब्रेड को स्लाइस करना है। जी, ये हमने ब्रेड्स के पीसेस स्लाइस कर लिए हैं। जी, पहले हम बनाते हैं गार्लिक बटर, जो एक बहुत एसेंशियल चीज़ है इस डिश के लिए। यहाँ पे मेरे पास फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक है। जी, थोड़ा सा पार्सले। अगर आपको पार्सले नहीं मिल पाता है किसी कारण तो धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है बटर जो रूम टेम्परेचर पे है, सो दैट कि आसानी से वो गार्लिक के साथ मिक्स हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर जो हमने ब्रेड स्लाइसेस किए हुए थे जी, उनको हम टोस्ट करेंगे। ओके, so we need to toast these brown and crunchy। चलिए, तो ब्रेड बढ़िया तरीके से टोस्ट हो गए हैं, लवली गोल्डन कलर्स, व्हाट यू कैन सी, एंड देयर इज अ नाइस क्रंच। अब हम इसकी ऊपर की स्टफिंग करते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बोल, चेरी टमाटोज या बेबी tomatoes, cut them into half. Okay. Some olives. Again, you can thumb them. ऑलिव का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिल के साथ होता है। बेसिल यानी कि तुलसी, जो आपके घर में भी हो सकती है, मीठी तुलसी उसका सब्स्टिट्यूट है। ये देखिएगा यहाँ पर है हमारे पास ये नाइस, 1 चम्मच है।
olive oil just to give a nice marination. अब हम इसमें थोड़ा सा डाइस मोज़रेला चीज़ है ओके, वो डालेंगे. थोड़ा सा इसमें काली मिर्च. इसमें काली मिर्च जी. just to add to the spice level. And a little bit of salt. And if you want. यूजुअली चीज़ में सॉल्ट होता है, तो आप चाहें, आपका मन करे, आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ये देखिएगा हमारी टॉपिंग रेडी है. जी. तो जो गार्लिक बटर बनाया था उसको शेफ ब्रेड पे लगा रहे हैं और अब इसकी असेंबलिंग की जाएगी. सो द ब्रेड्स जिनको टोस्ट किया है और ऊपर लगा है गार्लिक बटर और उसके ऊपर जो हमने ये टॉपिंग बनाई थी bruschetta के लिए, that is being spread on it. And a little bit of olive oil on top. So drizzle just a little bit of olive oil. And that's for me? Yes. Thank you, chef. Okay, nice, lovely looking bruschettas, and time for me to bite in. It's simple, easy, जैसा कि आपने देखा, एंड फिर भी बढ़िया है, बहुत जल्दी बन गया है. सो आप भी इसे ट्राई करना चाहेंगे तो रिकैप देख लीजिए और कितना हेल्दी है उसके लिए कैलोरी चार्ट पे भी एक नजर, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक. ऑलिव बुशेदा बनाने के लिए एक फ्रेंच ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट करें, मक्खन में लहसुन मिलाकर गार्लिक बटर तैयार करें और इस गार्लिक बटर को टोस्टेड ब्रेड पर लगा दें. एक बर्तन में मोज़रेला चीज, बेसल के पत्ते, चेरी टमाटो, काली मिर्च, नमक और ऑलिव ऑयल मिलाकर टॉपिंग तैयार करें. टोस्टेड ब्रेड के ऊपर इस टॉपिंग को लगाएं और सर्व करें. एक आसान ऑलिव बुशेटा. और अब बारी है ऑलिव को एक और तरीके से यूज करना सीखने की, और इस बारी हम उसको टीम अप कर रहे हैं चिकन के साथ. लेकिन क्या बन रहा है, शेफ से पूछते हैं. हम बनाने जा रहे हैं जैतूनी मुर्ग. जैतूनी मुर्ग? यस. बेसिकली ऑलिव को हिंदी में हम जैतून कहते हैं जी. और अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, चिकन सुप्रीम्स को लेकर के, जो बोनलेस चिकन है उसको लेकर के ऑलिव के ऊपर रैप करके एक टूथपिक की हेल्प से उसको क्लोज करके कुक करेंगे पहले पैन में, और थोड़ी सी सॉस में कुक करने के बाद हम उसकी डिश की प्लेटिंग करेंगे. तो आइए अब हम इसको शुरू करने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो है चिकन, और इसके अलावा क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट कर लीजिए, और फिर हम इस फिंगर फूड को बनाते हैं. चिकन ऑलिविटी बनाने के लिए हमें चाहिए 6 से 8 ऑलिव्स, 6 चिकन स्ट्रिप्स, 10 करी पत्ता, 5 ग्राम मस्टर्ड पेस्ट, 20 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 2 ग्राम नींबू की छाल, 50 मिलीलीटर बारबेक्यू सॉस, 20 ग्राम मक्खन, 10 ग्राम पार्सले, कुटी काली मिर्च स्वाद के अनुसार और नमक स्वाद के अनुसार. तो सबसे पहले चिकन ले रहे हैं शेफ, और चिकन की पतले पतले स्ट्रिप्स हैं. थिनर साइड को अंदर रखते हुए थिकर साइड को उधर. देखिएगा हम इसको ऑलिव को रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम चिकन को रोल कर रहे हैं जी, जो बहुत सिंपल है इसमें अगर आप देखेंगे. और विद द हेल्प ऑफ टूथपिक हम इसको ऐसे पियर्स करेंगे जी, ताकि ये खुले ना जी. ओके. अब हम इसका सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे जो है मैरिनेशन. जी. तो एक बोल में अब इसका मैरिनेशन तैयार किया जा रहा है यूजिंग ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल लगाएंगे जी. ऑयल इज द बेसिक मीडियम फॉर मैरिनेशन. थोड़ा मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड एक बहुत अच्छा और बहुत ही इंडियनाइज टेस्ट देता है. जी. एंड यहाँ पे हल्का सा सॉल्ट, काली मिर्च. ओके. अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डालेंगे जी. अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे. ओके. लेमन को लेकर के उसकी स्किन को हमने ग्रेट करना है. जी, द जेस्ट और द राइन.
और इसमें ध्यान रखना है कि जो उसका सफ़ेद पार्ट है स्किन का वो नहीं जाना चाहिए। स्किन का बिल्कुल एक महीन सा ऊपरी हिस्सा जो है वो जाना चाहिए। अगर सफ़ेद पार्ट चला गया तो ये कड़वा हो जाता है। सो वी डोंट नीड दैट। एंड नाउ द टाइम कम्स टू कुक इट। ओके, हम पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे ताकि पैन ग्रीस हो जाए। चलिए, हमारा पैन तैयार है। इसको गोल्डन कलर देना है। इस प्रोसीजर से हम जितना भी चिकन है उसको सील कर रहे हैं ताकि वो अपने ही जूस के अंदर रिटेन रखें उसके जो है। सो दैट इज व्हाई इसके जो प्रोटीन्स है उसको चारों तरफ से सील किया जाएगा। विच यू कैन सी कलर हैज चेंज एंड ये सील हो गया है। तो यहाँ शेफ ने बारबेक्यू सॉस इसमें डाल दी है। थोड़े से इसमें बेल पेपर्स भी आप डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे ढक के भी पकाया जा सकता है। इसे ढक के भी पका सकते हैं हम। जब इसको फिनिश करने का टाइम आएगा तो हमें थोड़ा सा बटर डालना पड़ेगा टेस्ट के लिए, ओके, फ्लेवर के लिए। आई नो कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे बट अगर आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। कभी कभी टेस्ट के लिए ये सब माफ किया जाता है। जी, आइए तब तक मैं आपको प्लेटिंग करने का तरीका सिखा देता हूँ। जी, ये एक स्क्वीजी बॉटल है जिसमें हमने गार्लिक योगर्ट डिप बनाई हुई है। ओके, जैसे आप अपने घर में पेन यूज़ करते हैं स्क्वीजी बॉटल के साथ, बिल्कुल वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा हम इसमें टूथपिक को एक एक करके निकाल देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा सैलेड ले रहे हैं, सैलेड लीफ, उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा पेपर क्रंच, थोड़ा सा सॉल्ट, ओके, थोड़े से बेल पेपर्स, जैसा कि हमारी फेवरेट ऑलिव्स इंग्रेडिएंट है आज, ऑलिव्स। So we're making a salad to be served on the side. Yes. Okay. So that this starter is a complete dish. इस सैलेड को जस्ट साइड में ऐसे रख देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा Parmesan cheese. Okay. क्रश कर सकते हैं। Now is the time for the final Plating. dish to be plated. Okay. These lovely looking roundels of chicken are there. And अच्छे लग रहे हैं ये। Roll in a little bit of sauce on top of it. Okay. So that a little bit of drop of color combination. Fried curry patta. Okay. Fried curry patta on top of it. लवली लुकिंग डिश, और शेफ ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया है इसे। लिटिल चिकन राउंडल्स जिनके अंदर छुपा है ऑलिव, तो इसे मैं आराम से खाऊंगी तसल्ली से। इसके रिकैप पे एक नज़र डाल लीजिए, साथ ही में कितना हेल्दी है उसके लिए कैलोरी चार्ट भी देख लीजिए, एंड देन एक और छोटा सा ब्रेक। चिकन ऑलिविटी बनाने के लिए चिकन स्ट्रिप्स में ऑलिव रख के इसे रोल कर लें। अब इन चिकन रोल को मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, ऑलिव ऑयल और साथ ही नींबू की छाल में मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें चिकन रोल्स को सभी तरफ से अच्छे से पकाएं। बारबेक्यू सॉस डालकर चिकन को 5 से 10 मिनट और पकाएं। करी पत्ते से सजाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। So, ऑलिव्स का ब्रुशेटा और साथ ही ऑलिव और चिकन को टीम अप करके एक बढ़िया सा फिंगर फूड। अब बारी है मेन कोर्स की, और मेन कोर्स में भी हम ऑलिव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे, क्या बनेगा? इफ यू कुड जस्ट टेल अ लिटिल बिट ऑन दैट। यस, अब हम बना रहे हैं विलायती, जैतूनी विलायती सब्ज हांडी।
ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं जी। और उनको मैं क्लब कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ ऑलिव्स के साथ, ओके। ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स ठीक है। जो पिटेड हैं। एंड यहाँ पर डेलिकेटली हम इसको टॉस करके क्विकली सर्व करेंगे। अगर आपके पास एक बार सारे वेजिटेबल्स जो है ना रेडी हैं, जी। तो इस डिश को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, तो वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं विलायती वाले वो आप नोट कर लीजिए, और बाकी मसाले भी, और उसके बाद हम इसे झटपट से बनाते हैं। जैतूनी विलायती सब्ज बनाने के लिए हमें चाहिए 25 ग्राम ऑलिव, 50 ग्राम ब्रोकली, 40 ग्राम बेबी कॉर्न्स, 20 ग्राम गाजर, 20 ग्राम कॉर्न्स के दाने, 50 ग्राम जुकीनी, 25 ग्राम बीन्स, 25 ग्राम टोफू, 15 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम प्याज, 5 ग्राम जीरा, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच हरा धनिया, 2 ग्राम अदरक, 20 ग्राम मक्खन, 5 ग्राम चाट मसाला, 1 नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच तला लहसुन और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले आइएगा, हम यहाँ पर एक पैन लेंगे जी। जिसमें हम ऑलिव ऑयल, जैसे कि मैंने आज की हमारी रेसिपी कहती है कि मेन है जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। ओके। जैसे ही हमारी सौंफ हल्की सी क्रैकल होगी, हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। ओके। चॉप अनियन है। हल्का सा हम यहाँ पर प्याज को कुक करेंगे। जी। तो आइएगा, ये अब सही टाइम है जब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे। ओके। हमने प्याज को पूरी तरह कुक नहीं करना, यहाँ पर थोड़ी सी रॉनेस रहेगी हमारी डिश में, सो दैट उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम और एक क्रंच रहे। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, जी जैसा कि हम कहते हैं स्वाद अनुसार, बिल्कुल। लाल मिर्च। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा पकाने के लिए जी ज़रा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। ओके। चलिए, तो मसाला तैयार है, अब क्या करेंगे शेफ? अब हम इसमें एक एक करके वेजिटेबल्स डालेंगे। ओके। हम वो वेजिटेबल्स सबसे पहले डालेंगे जो ज़्यादा पकाने हैं। तो यहाँ पे हम बेल पेपर्स सबसे पहले डाल रहे हैं शेफ, और इसके अलावा गाजर और बीन्स, बेबी कॉर्न्स, ये सब वो वेजिटेबल्स हैं जो यूजुअली गलने में टाइम लेते हैं, तो शेफ ने इन्हें यहाँ पे ब्लांच कर रखा है। पर अगर आप ब्लांच के बिना इस्तेमाल करते हैं तो गाजर और बीन्स पहले डालिएगा, उसके बाद बेबी कॉर्न्स, और उसके बाद आप डालेंगे बेल पेपर्स। चलिए, तो यहाँ पे ये तीनों वेजिटेबल्स डल गए हैं, और अब बारी है बाकी की वेजिटेबल्स डालने की। और अब शेफ यहाँ पे ऑलिव्स को काट रहे हैं। सो बोथ ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स आर बीइंग यूज्ड हियर, और बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी है, बट व्हाई सो? हम ऑलिव्स को 2 या 3 डिफरेंट तरीके से डाल रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट की थी कुकिंग ऑलिव ऑयल से, जी। बीच में फ्लेवर और टेस्ट के लिए हमने ये इतना बारीक काट के आपने इसमें ऑलिव्स डाला है। ओके। जो अपनी प्रेजेंस देंगे, और फिर हम फाइनल फिनिशिंग के टाइम पे ऊपर से बिग चंक्स ऑफ ऑलिव डालेंगे। ओके। जो दिखे भी। अब हम थोड़ा सा टोफू डाल रहे हैं इसमें। जी, और अगर टोफू आपको ना मिले तो आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पैरागस है, अगेन ब्लांच्ड एस्पैरागस है। ये यहाँ पे ग्रीन एंड येलो जुकीनी है। कॉर्नब्लेट्स। ओके। एंड ब्रोकली अगेन ब्लांच्ड। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश चॉप्ड जिंजर। ओके। आप ये पूछना चाह रही होंगी मोनिका कि मैं अब क्यों डाल रहे हैं जिंजर लास्ट में क्यों डाल रहा हूं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, क्योंकि आमतौर पे जिंजर गार्लिक ये चीजें जब तेल डालते हैं उस समय डाला जाता है, लेकिन शेफ डाल रहे हैं इसे बाद में। ये ब्राउन गार्लिक है। ओके, तो तला हुआ लहसुन डाला जा रहा है ऊपर से। सो तले हुए लहसुन को बाद में डालने का मुझे समझ में आ गया, इसीलिए ऑब्वियसली शेफ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है बढ़िया तरीके से तभी आएगा तले हुए का जब आप उसको आखिर में डालेंगे या बाद में डालेंगे। लेकिन अदरक आपने अभी क्यों डाला? जैसा मैंने बोला आपको, मैंने ये बड़ी ही यंग डिश है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे और मसाला बिल्कुल नाम मात्र का है जी। और स्पाइस लेवल भी बहुत कंट्रोल्ड रहेगा, इसलिए जो जिंजर की फ्रेशनेस है और जो रॉनेस है वो लास्ट में डाल करके इस डिश को एडिशनल देती है। और फिनिश करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालूंगा, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लास्ट में। ऑलिव्स लूंगा, उनको थम करूंगा और बीच में डाल रहा हूँ। ओके, तो हाथ से तोड़ के ऑलिव्स को शेफ अब आखिर में डाल रहे हैं जब बाकी सब सब्जियां जो है वो पक चुकी हैं।
समय आ गया इसकी प्लेटिंग करने का। जी, तो नाइस एंड कलरफुल, होल प्लेटर विल लुक कलरफुल अगर आप इस सब्जी को बनाते हैं और सर्व करते हैं। अमेजिंग। ऊपर से थोड़ा सा धनिया। वैसे इतनी कलरफुल डिश है कि धनिया की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। थैंक यू सो मच शेफ। Actually feel the crunch and कोई फालतू मसाले नहीं डाले गए, फिर भी सब्जी का स्वाद वाकई में बढ़िया है। आसान है, सब्जियां जो भी आपको मिले आप उन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी जितनी सब्जियां लिस्ट की गई थी एक एक सब्जी ढूंढने मत जाइएगा, लेकिन फिर भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई स्टेप मिस हो गया तो रिकैप देख लीजिए, साथ ही में कितना हेल्दी है उसके लिए कैलोरी चार्ट पे भी एक नज़र डालिए एंड देन मिलेंगे हमारी न्यूट्रिशन से। फिलहाल शेफ को कहते हैं थैंक यू, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ ये बढ़िया रेसिपीज। थैंक यू शेफ। थैंक यू मोनिका। जैतूनी विलायती सब्ज बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, इसमें सौंफ, जीरा और प्याज डालकर पकाएं। अब इसमें टमाटर, नमक, लाल मिर्च और पानी डालकर मसाला तैयार करें। अब इसमें सभी सब्जियां साथ ही अदरक डालें और कुछ देर और पकाएं। मक्खन, चाट मसाला, नींबू का रस और तला लहसुन डालें। विलायती सब्ज को गर्मा गर्म सर्व करें। नवरात्र खत्म हो चुके हैं, फेस्टिविटीज लेकिन अभी भी जारी हैं। ऐसी फेस्टिविटीज में क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब के बारे में चलिए जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट संध्या से। हाय, आई एम संध्या। नवरात्रों के बाद फेस्टिविटीज इन दी एयर और ऐसे में वेट को अंडर कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन ऑल द हार्ड वर्क हैज़ गॉन इन बर्निंग दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड किलोज। तो आइए बात करते हैं कैसे रखें वेट को अंडर कंट्रोल वेयर एज यू ऑल्सो एंजॉइंग द फेस्टिविटीज़। तो सबसे पहले आपको चाहिए अवॉइड करें सभी तरह का हैवी फ्राइड ऑयली फूड एंड ऑफर लाइट मील ऑप्शंस। आप जब भी बाहर जाएं ट्राई एंड ईट अ लाइट स्नैक फ्रॉम होम विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम बिंजिंग। इसके अलावा try and eat dinner light and early and also avoid drinking. Drink in moderation. With every drink you need to have at least 2 glasses of water. जहाँ तक हो सके मीठा अवॉइड करें। अगर आप खाना चाहें ट्राई एंड शेयर इट विद अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड। इसके अलावा ट्राई एंड स्टिक टू योर रूटीन एंड योर वर्कआउट विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम पुटिंग दोज एक्स्ट्रा किलोज। सो गो हेड एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज एंड ईट विदाउट अ गिल्ट। ऑलिव्स की ये रेसिपीज तो वाकई आसान थी और साथ ही बहुत डिफरेंट भी, और आप भी इसी तरह किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके कुछ डिफरेंट, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के स्टेप्स होंगे, बेसिक्स वही हैं, लेकिन यू कैन ऑलवेज क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो जो आप हमारी न्यूट्रिशन से पूछना चाहें या फिर कोई रेसिपी या सुझाव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं greatchefs@zeenetwork.com पर। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। शेफ लिखे अपना नाम और अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स एंड सजेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और बढ़िया और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।